जय राधे राधे श्री राधे राधे। श्री जगन्नाथ जी की भक्त माधवदास जी के साथ चोरी की लीला। भगवान श्री कृष्ण को माखन चोरी करने का बचपन से ही शौक था। माधवदास जी रोज़ शाम को समुद्र किनारे घूमने जाया करते थे। माधवदास जी का जगन्नाथ जी के साथ सखा भाव था, इसलिए प्रभु उनके सखा बनकर प्रकट हो जाया करते थे। एक दिन भगवान श्री कृष्ण आए। माधवदास जी ने देखा भगवान बहुत उदास हैं। उन्होंने पूछा क्या हुआ, इतने उदास क्यों हो? भगवान बोलते हैं कुछ नहीं कुछ नहीं। माधवदास जी फिर पूछते हैं अरे बताओ बताओ क्या बात है मित्र? भगवान बोलते हैं एक बात है, वृंदावन छोड़कर यहाँ जगन्नाथपुरी में आए तब से चोरी करने को नहीं मिली। माधवदास जी बोले अरे बचपन की बातें छोड़ो। भगवान कहते हैं जो आदत लगी है उसका क्या कर सकते हैं। माधवदास जी बोलते हैं अब इतनी आदत लगी है तो कर ही लो चोरी। भगवान कहते हैं कैसे कर लें, कोई साथी ही नहीं है यहाँ पर। वहाँ वृंदावन में तो हमारे मित्रों के साथ चोरी किया करते थे, माखन चुराया करते थे। यहाँ तो कोई सखा ही नहीं है, बस एक तुम ही हो। भगवान बोलते हैं चलो। माधवदास जी पूछते कहाँ? भगवान कहते हैं चोरी करने। माधवदास जी कहते हैं हमें तो भजन करने की आदत है, ये चोरी करना नहीं आता। भगवान कहते हैं अरे इसमें क्या चोरी करना? भगवान कहते हैं अरे उसमें क्या है, चोरी करना तो हम सिखा देंगे। चोरी करने में तो बस थोड़ी फुर्ती रखनी चाहिए। माधवदास जी कहते हैं चलो अब मित्र बनाया है तो तुम्हारे साथ चोरी भी कर लेंगे, लेकिन यह बताओ चलना कहाँ पर है? भगवान कहते हैं जगन्नाथपुरी के राजा के बगीचे में बड़े सुंदर कटहल के फल लगे हैं और वह बेचते ही नहीं हैं। माधवदास जी बोलते हैं चोरी करने की क्या ज़रूरत है? राजा जी हमारे शिष्य हैं, कल हम उनसे कहेंगे और आपके लिए कटहल ले आएंगे। भगवान कहते नहीं, ऐसे नहीं मज़ा तो चुराने में ही आएगा। माधवदास जी और प्रभु जगन्नाथ जी राजा के बगीचे पहुंचते हैं। भगवान माधवदास जी से बोलते हैं धीरे धीरे बोलना। माधवदास जी को तो कोई अभ्यास था नहीं। जैसे ही कटहल के पेड़ के पास पहुँचे, भगवान बोले ऊपर चले जाओ, ऊपर से कटहल गिराना, हम नीचे से संभाल लेंगे। माधवदास जी ज़ोर से बोलते हैं कन्हैया किस पेड़ पर चढ़ें, इस पर या उस पर? इतने में माली सुन लेता है, दौड़ कर आता है और बोलता है हम बताते हैं किस पेड़ पर चढ़ना है। भगवान माधवदास जी को छिपा कर ले जाते हैं और कहते हैं तुम्हें पहले से ही कहा था थोड़ा धीरे धीरे बोलना। फिर से बगीचे जाते हैं। भगवान बताते हैं इस पर चढ़ो। माधवदास जी पेड़ पर चढ़ जाते हैं और कटहल देखकर भगवान से बड़ी ज़ोर से बोलते हैं कौन सा गिरा है, यह वाला या यह वाला? इतने में माली फिर से डंडा लेकर दौड़ा दौड़ा आता है। मैं अभी बताता हूँ। भगवान तो शीघ्रता से अंतर्ध्यान हो जाते हैं। माधवदास जी पेड़ से धीरे धीरे उतरते हैं। कटहल गिरा दिया था। माली माधवदास जी को पकड़कर 2 डंडे लगाता है और बंदी बना लेता है। माधवदास जी इधर उधर देखते हैं। माली कहता है क्या देख रहे हो? माधवदास जी कहते हैं कुछ नहीं भैया, और मन में सोचते हैं हमें यहाँ चोरी करने लाया था, खुद अंतर्ध्यान हो गया। माली कहता है बंदे रहो, यहीं सुबह राजा जी के पास ले जाऊँगा। माधवदास जी से बेचारे रात भर बंदे रहते हैं। सुबह होती है, माली माधवदास जी को लेकर राजा जी के पास जाते हैं। इतने में राजा जी उधर से आते हैं और देखते हैं कि उनके गुरु को माली ने बांध रखा है। राजा जी छड़ी लेकर माली के पीछे दौड़ते हैं और बोलते हैं हमारे गुरु जी को तुमने क्यों बांधा? माधवदास जी बोलते हैं अब काम ही ऐसे किए थे बंधने के, तो बंधेंगे ही। राजा जी पूछते हैं आपने क्या किया ऐसा? माधवदास जी बोलते हैं चोरी। राजा चौंक कर बोलते हैं आपने चोरी? माधवदास जी कहते हैं हाँ। राजा पूछता है कैसे? माधवदास जी कहते हैं कुसंग में पढ़कर सब करना पड़ता है। राजा जी बोलते हैं किसका कुसंग? माधवदास जी बोलते हैं वहाँ नहीं, घर बताएंगे। राजा जी माधवदास जी को घर लेकर जाते हैं। माधवदास जी राजा को पूरा वृतांत बताते हैं। सब सुनकर राजा की आंखों प्रभु भक्ति में नम हो जाती है और राजा जी उसी समय पूरा बगीचा ही श्री जगन्नाथ जी के नाम कर देते हैं। आज ही वह पूरा बगीचा श्री जगन्नाथ जी के नाम पर है। शाम को माधवदास जी लिखा पढ़ी के कागज़ लेकर समुद्र किनारे आते हैं। भगवान फिर समुद्र किनारे प्रकट होते हैं और मुस्कुराकर माधवदास जी से बोलते हैं अरे संत जी रात कैसे गुजरी? हमने तो तुमसे पहले ही कही थी कि फुर्ती रखनी चाहिए, लेकिन तुम तो ऐसे उतर रहे थे जैसे कुछ हुआ ही नहीं। माधवदास जी बोले हम तो ठीक है, हम तो पिटे, रात भर बंधे भी रहे, आप तो अंतर्ध्यान होकर आ गए, कुछ मिला?
एक कटल तक नहीं ला पाए, हम देखो पूरा बगीचा ही आपके नाम कर लाए। परमात्मा ऐसे विलक्षण है, सारे नियम तोड़कर उन्हें चोरी में ही आनंद आता है। भगवान की लीलाओं में अनंत प्रेम छुपा है, जिन्हें हम हृदय से देखना चाहिए। जय श्री राधे, जय गिरिराज धरण।